हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर स्मिता सिंह आपको हिस्ट्री पढ़ा रही हूँ और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, मैं टाइम टू टाइम इसमें वीडियो बना के डालती रहूँगी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नया वीडियो आते ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो बच्चों, हम पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे क्लास 8 का हमारा दूसरा चैप्टर भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना, जिसमें हमने आपको आधा तो बता दिया था। आधा चैप्टर हमने आपको बता दिया, अब ये इसका पार्ट 2 है। जो पार्ट 2 है, जिसमें भाग 2 है आपका ये, इसमें हम आपको प्लासी का युद्ध और बक्सर के युद्ध के बारे में आपको जानकारी देंगे। तो बच्चों, पहले हम बात करेंगे प्लासी के युद्ध की। प्लासी का युद्ध जो हुआ था वो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। और इसमें क्या घटनाक्रम हुआ था उसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो 10 अप्रैल सन 1756 ईस्वी में अली वर्दी खां की मृत्यु हो गई और उसका पौत्र जो था सिराजुद्दौला वो जो है बंगाल का नवाब बन गया। यानी 1756 ईस्वी में सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। और बंगाल का नवाब बनते ही उसका जो है उसे ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ उसके संबंध अच्छे नहीं थे। उसे अंग्रेजों का किला बनाना और अपनी कोठियां बनाना बिल्कुल पसंद नहीं था, उसमें सिपाही रखना भी इसे अच्छा नहीं लगता था। ये स्वतंत्र होकर राज्य करना चाहता था, भारत पर अच्छे से अपना अधिकार करना चाहता था। लेकिन इसको मालूम था कि अंग्रेज जो है पूरी तरह से नवाब और राजा को अपने हाथ की कठपुतली बनाना चाहते हैं। तो सिराजुद्दौला ने क्या किया कि सिराजुद्दौला बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए। तो इसके इन प्रतिबंधों की अंग्रेजों ने अवहेलना कर दी। तो जब उनकी अवहेलना कर दी, मतलब उनकी बात है, जो सिराजुद्दौला ने जो प्रतिबंध लगाए थे उसको अंग्रेज मानने के लिए तैयार नहीं थे। इससे सिराजुद्दौला बहुत गुस्सा हुआ और उसने क्या किया, कलकत्ता पर आक्रमण किया और उन्हें जो है अंग्रेजों को हरा दिया। लेकिन ये बात यहाँ पर नहीं रुकी। अंग्रेजों को ये पसंद नहीं आया और अंग्रेजों ने क्या किया कि सिराजुद्दौला के खिलाफ जो है एक षड्यंत्र रचने लगे। तो उसमें षड्यंत्र में इसने क्या किया कि जो है लॉर्ड क्लाइव जो था वो बंगाल में अंग्रेजी साम्राज्य पूरी तरह से स्थापित करना चाहता था। तो इस उद्देश्य से ये क्या किया कि नवाब के जो विरोधी थे उनसे दोस्ती शुरू कर दी। और उनके विरोधियों में एक जो है उसका सेनापति मीर जाफर था, जो खुद जो है बंगाल का नवाब बनना चाहता था। तो वो क्या किया, वो मौके का फायदा उठाया और जाकर के अंग्रेजों से मिल गया। और इस षड्यंत्र में राय दुर्लभ, जगत सेठ और अमित चंद नामक जो है कुछ व्यापारी भी थे, जो इसमें शामिल थे षड्यंत्र में और अंग्रेजों से मिले हुए थे। अब क्या हुआ, 1757 मतलब 56 पे गद्दी में बैठा ये और एक साल बाद ही इसका अंग्रेजों से युद्ध हुआ। 1757 में प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव की सेनाएं आमने सामने थी, दोनों के बीच में युद्ध शुरू हो गया। अब क्या हुआ कि युद्ध में जब सिराजुद्दौला ने अपने सेनापति मीर जाफर को युद्ध का आदेश दिया, तो मीर जाफर निष्क्रिय खड़ा रहा, क्योंकि वो तो षड्यंत्र में शामिल था, उसको अंग्रेजों का साथ देना था, तो इसलिए वो युद्ध में आगे नहीं बढ़ा, चुपचाप वहीं खड़ा रहा। अब क्या हुआ कि इसको सिराजुद्दौला को ये बात समझ में आ गई, उसको षड्यंत्र का आभास हो गया। तो उसने क्या किया कि वो धीरे से मौका पा करके मैदान छोड़कर भाग गया। लेकिन इसका क्या परिणाम हुआ कि उसकी सेना में भगदड़ मच गई और इससे क्या हुआ कि भागने के बाद ये बीच में पकड़ा गया और उसको बंदी बना लिया गया। फिर मीर जाफर का जो पुत्र था उसने जो है उसकी हत्या कर दी। तो सिराजुद्दौला इस तरह से मारा गया। और ये जो धोखा दिया था मीर जाफर, इसके परिणाम स्वरूप जो मतलब एक इनाम के तौर पे जो है इसको बंगाल का नवाब बना दिया गया। किसको? मीर जाफर को, जो कि सिराजुद्दौला का सेनापति था। लेकिन जब इसको नवाब बनाया गया तो ये महत्वाकांक्षी तो था और स्वतंत्रता पूर्वक ये शासन करना चाहता था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि अंग्रेजों का साथ दिया था, अंग्रेजों की सहायता से ही तो ये नवाब को हराया था, सिराजुद्दौला को। अब जब स्वयं नवाब बना तो ये स्वतंत्रता पूर्वक शासन नहीं कर सका। तो अब ये क्या किया कि ये मीर जाफर सोचा किसी तरह हमको अंग्रेजों से छुटकारा मिल जाए, क्योंकि अंग्रेज अगर मदद करते हैं तो उससे बहुत सारी सुविधाएं लेते हैं, बहुत सारे जिला ये उपहार में ले लेते हैं और अपने सैन्य खर्चा इनको उठाने के लिए करते हैं, व्यापार में रियायतें मांगने लगते हैं। तो इसलिए ये चाह रहा था कि अंग्रेजों से किसी तरह छुटकारा मिल जाए। लेकिन इसी बीच में अंग्रेज को जब ये आभास हो गया कि क्या इसकी प्लान है, ये क्या सोच है, तो अंग्रेजों ने क्या किया, सन 1760 में, मतलब 3 साल ये गद्दी पे बैठा, 1760 में क्या किया, मीर जाफर को गद्दी से उतार दिया और उसके दामाद मीर कासिम को गद्दी पर बैठा दिया।
अब मीर कासिम जो है उसका दामाद था, वो गद्दी पे बैठ गया और इधर मीर जाफर को हटा दिया, क्योंकि मीर जाफर जो है महत्वाकांक्षी था, वो बंगाल के जो है उसको सुधारना चाहता था। तो क्या हुआ बच्चों, जब ये गद्दी पे बैठा दिया तो ये तो हुआ प्लासी के युद्ध की बात। अब क्या हुआ कि हम बात करेंगे बक्सर के युद्ध की। बक्सर के युद्ध में क्या हुआ कि जब मीर जाफर को हटा करके मीर कासिम को गद्दी पर बैठाया गया, तो मीर कासिम क्या था, एक योग्य शासक था, वो बंगाल की दशा को सुधारना चाहता था, लेकिन उसका भी ये तरीका अंग्रेजों को पसंद नहीं आया, क्योंकि अंग्रेज पूरे बंगाल पर अपना अधिकार करना चाहते थे। वो चाहते थे कि पूरे बंगाल पे और वहां के व्यापार पे इनका अपना अधिकार हो जाए। तो इसीलिए ये अपने हिसाब से नवाब को बैठाते थे, और जो नवाब होता था वो मात्र अंग्रेजों की कठपुतली बन के रहे तब तो ठीक था, लेकिन अगर वो नवाब अपने मन के करने लगे तो अंग्रेजों को ये चीज पसंद नहीं आता था। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि जब मीर कासिम जब बंगाल की दशा को सुधारना चाहा, तो वो क्या किया, उन्हें बहुत सारी किलेबंदी की और उसके बाद अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने का प्रयास किया, जिसमें मीर कासिम ने एक जर्मन सेनापति भी रखा और अपनी सेना को मजबूत करने लगा। जो चीज अंग्रेजों को नहीं पसंद आई, तो अंग्रेजों ने क्या किया, वापस से मीर कासिम को गद्दी पे से उतार करके फिर से उसके जो ससुर को मीर जाफर को गद्दी पर ये बंगाल का नवाब पुनः बना दिया, जिससे मीर कासिम बहुत आग बबूला हुआ, क्योंकि उसका बहुत बड़ा अपमान हुआ था। अब अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए वो क्या किया, वहां से भाग गया, भाग करके अवध चला गया, और अवध का नवाब जो था शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम के साथ मिल करके ये गठबंधन कर लिया, और वहां ये दोनों तीनों मिलकर के प्लान किया कि हम अंग्रेजों को हराएंगे। अब यही प्लान के तहत जो है तीनों की संयुक्त सेना, और दूसरी ओर कौन था, लॉर्ड क्लाइव की सेना, ये आपस में बक्सर के युद्ध में भिड़ गई। तो बक्सर नामक जो जगह थी, वो बक्सर के मैदान में जो है दोनों के बीच में युद्ध हुआ। लेकिन ये जो 1764 में ये जो युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध, इसमें अंग्रेजों को सफलता मिली और ये तीनों जो है बुरी तरह से हार गए, ये पराजित हो गए। इसका ये परिणाम हुआ कि अवध भी अब अंग्रेजों के अधीन हो गया। तो जहां एक और बंगाल जो है अंग्रेजों के अधीन आया था, जिससे उनकी आर्थिक ताकत मजबूत हुई, तो जो बक्सर वाला युद्ध जो है युद्ध हुआ, इसमें जो अवध वाला पार्ट इनके पास आ गया, अंग्रेजों के पास, इससे इनकी राजनीतिक प्रभुत्व बढ़ गया। और ये दो ऐसे युद्ध थे जो पूरी तरह से निर्णायक साबित हुए भारत में अंग्रेजों के अपना जो है अधिकार को स्थापित करने में। बहुत जो है निर्णायक युद्ध था ये दोनों। तो पहला युद्ध जो है 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, उसके जो है 3 साल बाद बक्सर का युद्ध हुआ, और इन दोनों युद्ध में अंग्रेजों ने बंगाल तथा अवध पे अपना पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया। तो बच्चों ये मुख्य 2 युद्ध थे इस चैप्टर के। अब हम कुछ प्रश्न आपको देते हैं। ये प्रश्न आप अपनी कॉपी में प्रश्न का उत्तर के साथ इसको लिख लेंगे। पहला प्रश्न है आपका कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1756 की 1757 की 1758 की 1759। तो अभी हमने जो आपको स्टोरी सुनाई है, उसके आधार पे आपको इन प्रश्नों का उत्तर देना है, और इस प्रश्नोत्तर को आप अपनी कॉपी में अतिरिक्त प्रश्न के रूप में लिख लेंगे। दूसरा प्रश्न है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1761, 1762 की 1763 की 1764। इसके बाद तीसरा प्रश्न है आपका कि सिराजुद्दौला अली वर्दी खां का क्या था, मतलब सिराजुद्दौला का अली वर्दी खां से क्या रिश्ता था, वो क्या लगता था। तो सिराजुद्दौला अली वर्दी खां का पुत्र था, कि उसका पौत्र था, कि उसका पिता था, या उसका दादा था। तो बच्चों ये 3 प्रश्न है, इसको आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। और अब हम अगला जो है आपको वीडियो जब अगले चैप्टर का बनाएंगे, तो आप इस YouTube चैनल को अगर सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, और आप अगला जो है वो आपको अगला वीडियो अपने आप आपको पता चल जाएगा। तो बच्चों आज बस इतना ही। थैंक यू।